हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो स्कूल। आज के वीडियो में हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि दो वैल्यूज़ को स्वैप करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ए की वैल्यू अगर हम 10 इनपुट करते हैं एंड बी की वैल्यू 5 इनपुट करते हैं, तो स्वैपिंग के बाद में क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू 5 हो जानी चाहिए एंड बी की वैल्यू 10 हो जानी चाहिए। राइट, तो यहाँ पर क्या हो गई, वैल्यू स्वैप हो गई है। राइट, तो ये प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। पहले ए की वैल्यू दे देता हूँ 10 एंड बी की वैल्यू दे देता हूँ 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, ए की वैल्यू 10 दे दी। तो सबसे पहले तो हम एक मैसेज लिख देते हैं कि वैल्यू बिफोर स्वैपिंग। राइट, उसके बाद हम लोग लॉजिक लिखेंगे। सो वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, इसको कर देते हैं \n। देन यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो वैल्यू ऑफ ए इज ए। राइट, देन इसके बाद में हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ बी भी प्रिंट करना है। राइट, तो वैल्यू ऑफ बी इज प्लस बी। अब देखिए, इतना प्रोग्राम अगर मैं चला के दिखाऊं तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या दी है, 10 है, बी की वैल्यू 5 है। जो हमने इनपुट करी थी वही वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रही हैं। राइट, अब हम लोग स्वैपिंग का लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिक में हमें क्या करना है, देखिए ए इक्वल टू ए जो वेरिएबल था उसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ का सम स्टोर करेंगे, ए प्लस बी। अब ऐसे में क्या होगा कि ए के अंदर कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ए पे पहले क्या थी 10, बी पे 5 है। राइट, तो यहाँ पे 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। राइट, तो अभी ए पे जो नई वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, 15 होगी। ठीक है, अब देन हम क्या करेंगे, बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब जैसे ही हमने यहाँ पे a माइनस बी किया तो a की जो अपडेटेड वैल्यू थी वो क्या थी, 15। राइट, तो 15 माइनस बी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 5 थी, तो इक्वल टू कितना हो गया, 15 में से 5 माइनस हुआ तो 10। मतलब कि बी की जो अपडेटेड वैल्यू हो गई वो क्या हो गई है, 10 हो गई है। अब देखिए, दोनों की अपडेटेड वैल्यू है, ए की वैल्यू अपडेटेड क्या है 15 है, बी की अपडेटेड वैल्यू क्या है 10 है। राइट, अब हम फिर से क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए माइनस बी करेंगे फिर से। अब जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू अपडेटेड वाली क्या है 15 है। राइट, 15 माइनस बी की अपडेटेड वैल्यू क्या है 10 है, तो इक्वल टू कितना होता है, 15 माइनस 10 5। इस तरीके से क्या हुआ, ए की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 5 हो गई है और बी की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 10 हो गई है। तो ये है लॉजिक, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम लोग वैल्यूज़ को कैसे स्वैप कर सकते हैं इसका। अब मैं दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट हमें फिर आफ्टर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग। राइट, वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए, वैल्यू बिफोर स्वैपिंग क्या थी, ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 5 थी। आफ्टर स्वैपिंग क्या हुई, ए की वैल्यू 5 हो गई एंड बी की वैल्यू 10 हो गई। इसी तरीके से हम कोई भी वैल्यू दे के देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं -17 देता हूँ एंड यहाँ पे -5 दे देते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर की भी टेस्टिंग हो जाएगी। राइट, तो फिर से मैंने रन किया है। अब देखिए, वैल्यू बिफोर स्वैपिंग क्या थी, ए की वैल्यू -17 दी थी हमने, करेक्ट है, बी की वैल्यू -5 दी थी, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग क्या हुई, ए की वैल्यू 5 हो गई एंड बी की वैल्यू 17 हो गई, -17 हो गई। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, देखिए दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए एंड बी। देन उसके बाद में क्या किया है, ए का जो वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ का सम उसमें स्टोर हो जाएगा। देन हम b में क्या कर रहे हैं, a माइनस बी। अब जो भी सम होगा उसके बाद जो b की वैल्यू है उससे माइनस करेंगे तो a की वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एंड देन फिर a पे हम लोग क्या रख देंगे, a माइनस बी फिर से। ठीक है, तो b की जो अपडेटेड वैल्यू है वो यहाँ से माइनस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग
ए की वैल्यू सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।